न्यूमरोलॉजी में क्या इतनी पावर है कि वो एकदम से लोगों का भाग्य चेंज करते हैं? नंबर्स कोई भी गलत नहीं है, कुछ कॉम्बिनेशन जो होते हैं ना उसके हिसाब से आपको करियर चूज करना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज जो अब तक न्यूमरोलॉजी के वर्ल्ड में बोला ना गया हो। सबके लाइफ में 10 years ऑफ का गोल्डन पीरियड आता है, तब आपके पास सारे पावर्स होते हैं कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सके। आपने हाथ में कुछ पहना हुआ है ना, उसे क्रिस्टल्स हम लोग बोलते हैं। कौन सा क्रिस्टल्स कब पहनना चाहिए उसका टाइम पीरियड होता है। आप कोई भी क्रिस्टल्स कभी भी नहीं पहन सकते। मुहूर्त के हिसाब से आपको क्रिस्टल्स पहनना। नॉट एग्जैक्टली मुहूर्त, इट इज बेसिकली कि आपकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा अभी क्या चल रही है। 2025 काफी अप्स एंड डाउन्स का साल रहा है। बहुत से ज्यादा चीजें इस साल में अच्छी नहीं हुई है। आप जब टोटल करोगे 2025 को तो 9 आएगा। 9 मतलब मंगल, तो मंगल इज फुल ऑफ फायर, मतलब जो नहीं सोच रहे हैं वो सारी चीजें हो रही हैं। कौन से नंबर के लिए 2025 बेनिफिशियल है? अगर मैं 2025 में नंबर्स की बात करूं तो या जिसका बेसिक नंबर या डेस्टिनी नंबर के लिए ये लाइफ चेंजिंग है। सबको अगर शांतिपूर्वक ये साल अच्छी तरीके से बिताना है। I was born in Jaipur and then brought up in Guwahati. Then मैं वापस से फिर जयपुर आ गया। I was using the college in the school. I love to dance, act, and I still love to do it. मुझे बहुत 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 खुशी मिलती है। एक्टिंग हो गया, डांस हो गया। फिर उसके बाद मैं आई जॉइन इवेंट इंडस्ट्री, मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप एंड ऑल। कई सालों तक ये होता रहा। तब जाके मुझे महसूस हुआ कि कई स्टोरीज चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, ब्रांड ओनर्स हो, इंडिविजुअल्स हो, कई ज़्यादा कहानियाँ लोगों के सामने आनी ज़रूरी है। कितने ज़्यादा पॉडकास्ट होते हैं। फिर जाके मुझे फील हुआ कि क्यों ना एक पॉडकास्ट स्टार्ट करा जाए जाके लोगों की कहानियाँ आप तक पहुँचाया जाए। सो दैट्स वाई हियर आई एम फॉर ब्रांड बज़ बाय शिवम पुरोहित। यहाँ पे इंडिविजुअल ब्रांड ओनर्स, सेलिब्रिटीज़ सब आएंगे। दे शेयर देयर स्टोरीज, स्ट्रगल्स इन लाइफ। कई ज़्यादा आपसे कहानियाँ शेयर करेंगे। कई ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे पहले एपिसोड में ब्रांड बज़ बाय शिवम। आई होप आपको पसंद आएगा और ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज शिवम पुरोहित और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे पहले पॉडकास्ट में ब्रांड बज़ विद शिवम। आज हमारे सामने होगी मिसेस नुपुर पुरोहित। वेल, शी इज़ माई मॉम ऑल्सो। एंड जैसे कि मैंने कहा कि कुछ भी अच्छा काम करने के पहले बड़ों का आशीर्वाद हमेशा ज़रूरी होता है। तो आई गेस इससे बेटर पॉडकास्ट और क्या हो सकता है। तो मैं बहुत प्राउड महसूस करता हूँ मेरे पहले गेस्ट को बुलाने में, जो कि बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट है। प्लीज़ वेलकम नन अदर देन मिसेस नुपुर पुरोहित। हाय, थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? आई एम गुड शिवम, वेरी गुड इन फैक्ट। कैसा लग रहा है आज आपको? हाउ यू आर फीलिंग द फर्स्ट एपिसोड एंड दैट टू विद योर सन? It's a very mixed feeling altogether. Firstly, I'm a guest, and that too in my first podcast of my son. So definitely, a mother can only understand this feeling. Right. None other. How is the vibration? I mean, since you are the numerologist, so full what of about energy. the vibration? Full of energy and positive aura. Yeah. So and I'm sure, as you know, that I'm the most energetic person. I love to be all the time. मुझे हमेशा energy चाहिए होती है. That what attracts me. All right. So you are the numerologist. आप न्यूमरोलॉजी में बिलीव करती हैं। आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। I'm sorry about that. आप पहले एजुकेशनिस्ट थे, ओके? सो मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि वाई यू हैव शिफ्टेड योर बेस एजुकेशनिस्ट टू न्यूमरोलॉजिस्ट। ऐसा क्या चीज़, ऐसा न्यूमरोलॉजी में ऐसा क्या पावर आपको महसूस हुआ जो आपको अट्रैक्ट करा, फर्स्ट ऑफ ऑल शिवम, मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने अपना प्रोफेशन चेंज नहीं किया। I was an educationist, I was a life coach. It's almost approximately from last 28 years. So I have not shifted. As a life coach, I realized I used to deal with individuals. Motivate करती थी, guide करती थी लोगों को. Then gradually लोगों के बारे में पता चला और ये specially that skills पता चली लोगों के कि every person, every individual has got a skills. सब में एक यूनिक क्वालिटी है। कोई किसी में क्या स्ट्रेंथ है, किसी में क्या है। विद द टाइम फेज मुझे अपनी भी कुछ स्किल्स पता चली। मैं लाइफ कोच ट्रेनर थी, फिर मुझे पता चला मेरे अंदर सेल्स स्किल्स बहुत ज़्यादा है। फिर जैसे इंटरेस्ट आया एज अ हॉबी न्यूमरोलॉजिस्ट में, देन जैसे ही मैं डीप
गई उसमें, देन आई रियलाइज कि एक्चुअली मेरा डेस्टिनी नंबर ही मुझे पुकार रहा था कि मुझे इस पाथ में जाना है। और जैसे मैं डीप जाती गई वैसे वैसे मुझे इंडिविजुअल को डील करने में थोड़ी आसानी होती रही। अब मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करती हूँ। आई एम अ वेरी न्यूट्रल पर्सन। आई फील कि ये खराब और ये अच्छा, ऐसा नहीं है। उनके नंबर्स के वजह से वो वैसे हैं। एवरी इंडिविजुअल के अंदर क्वालिटीज़ होती है, हम किसी को अच्छा किसी का बुरा नहीं बोल सकते। आप जो नंबर्स पे इतना जोर डाल रही हैं कि आई थिंक व्यूअर्स के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। जो न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं उनको ऑलरेडी पता है, बट जो लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में उतना नहीं जानते हैं, हम लोग नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप 5 नंबर के हो या आपके 6 नंबर के हो तो आपका भाग्य बहुत अच्छा है, अगर आपका ये नंबर है तो ये साल आपके लिए थोड़ा कठिन जाएगा। सो नंबर्स हम लोग कैलकुलेट कैसे करें? कोई भी अगर देख रहा हो बहुत ही एक ही क्वेश्चन में आपने बहुत सारी चीज़ें पूछ ली। इफ़ आई टॉक अबाउट नंबर्स, इन शॉर्ट मैं बोलना चाहूँगी नंबर्स की अपनी ही पावर्स है। ये एक बहुत बड़ा साइंस है। और जब हम बॉर्न हुए थे तो हम नंबर्स के साथ ही बॉर्न हुए थे। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी टाइम, आपके फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, एवरीथिंग इज सराउंडेड बाय नंबर्स। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट कि इंडिविजुअल के लिए कैलकुलेट कैसे करना चाहिए, तो इट इज़ 2 इम्पॉर्टेंट नंबर्स सब इंडिविजुअल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल आपका डेट क्या है? ओके, मेरा डेट है 24। दैट मीन्स 2 + 4 इज इक्वल्स टू 6। तो ये आपका बेसिक नंबर हो गया। आप नंबर 6 के जो पोर्टफोलियो है, उनके जो पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी, वो आपके नेचर में वो पर्सनालिटी झलकेगा। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम बोलते हैं किसी का स्वभाव हम बदल नहीं सकते। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि आप रूल्ड ही होते हो नंबर 6 से। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन एंड इन फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर एवरी इंडिविजुअल इज डेस्टिनी नंबर। उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेट 2 + 4, फिर आपने क्या बताया? ईयर 1998। दैट मीन्स अगर आप कैलकुलेट करते हो 24 डेट को प्लस अगस्त का 8 और 1998, तो इट कम्स टू 41। सो 41 मीन्स 4 + 1 इज इक्वल्स टू 5। आपका जो कॉम्बिनेशन है शिवम, दैट इज 6 + 5। सो ये दोनों ही डिस्क्राइब करेगी आपकी पर्सनैलिटी एज वेल एज आपका करियर। ओके, सो नंबर्स के बारे में तो ऑब्वियसली व्यूअर्स को पता लगा कि नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, आपने हाथ में कुछ पहना हुआ है एंड आई गेस उसे क्रिस्टल्स हम लोग बोलते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? क्रिस्टल्स, इसका क्या महत्व रहता है? क्रिस्टल्स में क्या न्यूमरोलॉजी में, को एस्ट्रोलॉजी में क्रिस्टल्स सबसे कनेक्टेड रहते हैं या सिर्फ क्रिस्टल्स न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड रहता है? और इसके साथ ही मुझे ये जानना है कि क्रिस्टल्स पहनने के बाद फ़ायदा कैसे करता है और कितना दिन में उसका असर लोगों को देखने को मिलता है? अगर क्रिस्टल्स की बात करें, सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगी क्योंकि ये कन्फ्यूजन है। एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, आप किसी भी ये सब साइंस में चले जाओ, ये सारे डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं ये दशाओं के ऊपर तो बात करते ही हैं। क्रिस्टल्स के बारे में बात करूं तो क्रिस्टल्स मेरे तो बहुत क्लोज है क्योंकि मैंने बहुत डीप स्टडी किया है क्रिस्टल्स के ऊपर। चैंटिंग लोगों के लिए बहुत इजी नहीं होती, आपके पास टाइम नहीं है, आप डिसिप्लिन से कर नहीं सकते हो। क्रिस्टल्स आप पहन सकते हो, और क्रिस्टल्स कौन सा क्रिस्टल्स कब पहनना चाहिए उसका टाइम पीरियड होता है। आप कोई भी क्रिस्टल्स कभी भी नहीं पहन सकते। मतलब कोई भी एक मुहूर्त के हिसाब से आपको क्रिस्टल्स पहनना पड़ता है? नॉट एग्जैक्टली मुहूर्त, इट इज़ बेसिकली कि आपकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा अभी क्या चल रही है, उस हिसाब से आपको क्रिस्टल सजेस्ट किया जाता है। और उस हिसाब से क्रिस्टल ज़्यादा अपना पावर दिखाते हैं। और क्रिस्टल्स की पावर आपको देखने को मिलती है विद इन 21 डेज, अगर आप अच्छी तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं तो। कई लोग एनर्जी नहीं दे पाते क्रिस्टल्स को, कई लोग अपने कहीं पर भी उसको बेड में छोड़ देते हैं। तो एक ऑरा है, इट इज़ अ वेरी बिग एनर्जी एंड अ वेरी बिग ऑरा विच अ पर्सन गेट्स फ्रॉम क्रिस्टल। लोग पायराइट को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस है।
आपको भी पता होगा, सुनते हैं मनी मैग्नेट, मनी अट्रैक्ट। डेफिनेटली कई सेलिब्रिटीज को मैंने देखा है कि उन्हें वो पायरेट पहनते हैं एंड उसका एग्जैक्टली वो कितना इंपॉर्टेंट रहता है। देखो, अगर सेलिब्रिटीज पहन रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज को इतना आइडिया है कि वो पर्सनलाइज कंसल्टेंसी के बाद ही पहन रहे होंगे। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी पायरेट कभी भी ले रहा है, अगर ऐसे ही पायरेट पहन के मनी को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं तो मुझे एक बात बताओ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी की लाइफ में होती? ऑफ कोर्स किसी की लाइफ में नहीं होती। पायरेट भी आप कब पहनोगे और कैसे पहनोगे उसका भी बहुत बड़ा टाइम पीरियड आपकी लाइफ में मैटर करता है। अगर आप मुझे देखोगे, मैंने पायरेट पहन रखा है लेकिन इसके साथ कॉम्बो है सिट्रीन का, क्योंकि मेरे लिए इंडिविजुअल के लिए पायरेट और सिट्रीन का कॉम्बिनेशन ही वर्क करेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्लीज़ कैसे भी खरीद के आप इमीडिएटली ऑनलाइन ऑर्डर करके क्रिस्टल्स ना पहने। अगर क्रिस्टल्स को आप वर्क कराना चाहते हो तो पर्सनलाइज कंसल्टेंसी के बाद ही आप क्रिस्टल्स पहने। एक चीज़ और था, न्यूमरोलॉजी में किसी किसी का भाग्य अच्छा होता है, किसी किसी का भाग्य अच्छा नहीं होता है। न्यूमरोलॉजी में क्या इतनी पावर है कि वो एकदम से लोगों का भाग्य चेंज करते हैं? इतने लोग एस्ट्रोलॉजी पे जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी को कंसल्टेंसी करवाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, बोलते हैं रेमेडीज़ होती हैं, कई रेमेडीज़ में वो लोग काम करते हैं। तो इतनी पावर होती है न्यूमरोलॉजी में कि वो आपका भाग्य चेंज कर दे, आपको अगर आप ज़ीरो से हीरो बना दे। इसका आंसर तो शिवम, अगर मैं इन शॉर्ट और स्पेसिफिक बोलूं तो नंबर्स कोई भी गलत नहीं है, सबके अपने इम्पॉर्टेंट खूबियाँ सारे नंबर पे है। एवरी नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप रेमेडीज़ की बात बोले और भाग्य चेंज करने की बात बोले तो क्या है, कुछ कॉम्बिनेशन जो होते हैं ना उसके हिसाब से आपको करियर चूज़ करना पड़ता है। और आपको हर आदमी अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखता है, एवरी पर्सन इन लाइफ। तो आपके जब डाउन जा रहे हो, आपका जो टाइम पीरियड डाउन है, जो ऑलरेडी आपकी दशा आपको बता ही रही है, आप खुद भी फील करते हो, तो उस समय आपको कुछ रेमेडीज़ दी जाती है। अगर आप पर्सनलाइज किसी के पास जाते हैं तो वो रेमेडीज़ आपको हेल्प करती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। भगवान ने एक ही पाथ दिया हुआ है, 24 आवर्स है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। रास्ता एक ही है, मैं भी बॉर्न हुई हूँ, कभी ना कभी डेथ होगी, सबके लिए सेम है, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स है। अगर आप रेमेडीज़ करते हैं तो आपको वो जो रास्ता है जिसमें आपको पत्थर मिल रहा है, जो आपको स्ट्रगल का फेज़ है, उसको रेमेडीज से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये भी है कि सोशल मीडिया के थ्रू सारे रेमेडीज़ को लोग मिक्स कर रहे हैं, लोग अपना रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। आपके लिए कौन सी रेमेडी, जैसे क्रिस्टल्स के लिए मैंने बोला, रेमेडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिविजुअल के लिए कौन सी रेमेडी वर्क करेगी। तो रेमेडीज़ में बहुत पावर्स हैं। 100% सक्सेस आदमी को मिल जाती है रेमेडीज़ से। और मेरी गारंटी है कि अगर आप इंडिविजुअल रेमेडी लेते हो किसी से भी, पर्सनलाइज कंसल्टेंसी के पास, आप अगर रेमेडीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपको नहीं करते हुए भी विद इन 15 डेज़ के अंदर आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट। कमाल की बात कही आपने। आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा उसमें नॉलेज मिलेगा। एक चीज़ और था, इस पॉडकास्ट का नाम है ब्रांड बस, ऑलराइट। कितने सारे कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं, उनका एक प्रोसेस रहता है हायरिंग का। आपको लगता है कि जब हायरिंग होती है तो नंबर्स भी देखना ज़रूरी होता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? एम्प्लॉयज़ की हायरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो एम्प्लॉयज़ को हम लोग हायर करते हैं, नंबर्स देख के क्या वो भी एक वैलिड पॉइंट रखना पड़ता है कि नंबर्स को देख के वो लोग हायरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, वो क्या बेनिफिशियल होता है कंपनी में? ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शायद मार्केट में कोई कर ही नहीं रहा, कोई भी कॉर्पोरेट नहीं कर रहा, कोई भी इंडस्ट्री नहीं कर रही, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, मेरे पास 20 एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे को काम करवाना है, मैंने सबको अलग अलग वर्क असाइन कर दिया। अगर मैंने नंबर्स को स्टडी कर ली और मुझे पता चला कि इस पर्सन के पास ये स्किल्स है कि वो टेलीकॉलिंग बहुत अच्छा करेगा, इस पर्सन के पास मार्केटिंग स्किल्स है, तो अगर मुझे उस चीज़ की नॉलेज होगी एज ए एम्प्लॉयर तो मैं वर्क भी तो उसी हिसाब से दूंगी टू गेट 100% रिजल्ट फ्रॉम देम। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कोई भी कंपनी नंबर्स को देख के एम्प्लॉय को हायर नहीं करती है, बट इट्स अ वेरी गुड आइडिया। अगर ये चीज़ चालू हो जाती है
तो डू यू थिंक कि ये पता लग सकता है कि इस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इस कंपनी तक कब तक रहेगा और कितना बेनिफिशियल रहेगा और फ़ायदेमंद रहेगा? क्या वो चीज़ हम लोग क्रैक कर पाएंगे? को कब तक रहेगा तो देखो वो इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, पर पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों नहीं है? नंबर्स सब कुछ बताते हैं शिवम, एवरीथिंग। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलती है जो क्लाइंट खुद भी मतलब सोचना पड़ता है कि ये चीज़ यस हुई थी मेरे साथ। सो नंबर्स तो सब बता देते हैं, बहुत बड़ा टूल है। That's really interesting, that's really amazing. Again 2025 काफ़ी अप्स एंड डाउन्स का साल रहा है, यू नो बहुत चीज़ें अच्छी हुई हैं, बहुत से ज़्यादा चीज़ें इस साल में अच्छी नहीं हुई हैं, जैसे कि हम न्यूज़ में देख रहे हैं। अभी जो टाइम पीरियड है, जितना महीना बाकी है, कौन से नंबर के लिए 2025 बेनिफिशियल है और वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो ये साल अपना बेस्ट साल बना सके और अपनी तकदीर को चेंज कर सकते हैं? कुछ नंबर्स के लिए ये बेनिफिशियल है 2025? अगर 2025 की बात करें तो 2025 यानी कि 9, आप जब टोटल करोगे 2025 को तो 9 आएगा। 9 मतलब मंगल, तो मंगल इज़ फुल ऑफ फायर। 2025 में आप देख ही रहे हो न्यूज़ में, फुल ऑफ फायर, मतलब जो नहीं सोच रहे हैं वो सारी चीज़ें हो रही हैं। सो इट्स अ वेरी 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 मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ ईयर। आप मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाले टाइम में आप देखोगे, मतलब एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, लोगों में एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। सो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करें तो ही बेटर है, थोड़ी सेंसिटिव इशू है। अगर मैं 2025 में नंबर्स की बात करूँ तो जिसके पास 9 नंबर है चार्ट में, या जिसका बेसिक नंबर या डेस्टिनी नंबर 9 है, उनके लिए ये लाइफ चेंजिंग ईयर है। सबको अगर शांतिपूर्वक ये साल अच्छी तरीके से बिताना है तो एक तो रेड कलर पहनना अवॉइड करें, दूसरा हनुमान चालीसा रोज करें। सब नंबर्स के लिए वैलिड है? एवरी नंबर, एवरी इंडिविजुअल कोई भी करके देख ले। हनुमान चालीसा इज अ इम्पॉर्टेंट टूल दिस ईयर। ऐसे भी करना चाहिए, हनुमान जी को या तो ज़रूर लाइक यू नो इट्स अ ब्लेसिंग लेनी चाहिए, लेकिन 2025 इज़ अ ईयर ऑफ हनुमान जी, ईयर ऑफ हनुमान जी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। टाइम निकालिए, बैठिए, हनुमान चालीसा करिए। और हनुमान चालीसा करने का सही वक्त रात को 9 बजे के बाद, रात को 9 बजे के बाद। पर यूजुअली हनुमान चालीसा जो पूजा जो लोग करते हैं नहा धो के, बट एक बात बताओ, हनुमान जी को याद कर रहे हो, पूरे दिन तो हनुमान जी राम जी की भक्ति में रहते, वो आपकी सुनेंगे ही रात को। रात को 9 बजे के पार करके देखिए हनुमान चालीसा और आप देखिए क्या चेंजेस आते। बहुत ही, आई मीन दैट्स रियली नाइस। मैं भी हनुमान जी को बहुत मानता हूँ और मैं रोज़ हनुमान चालीसा यू नो कभी मिस हो जाता है, ऑब्वियसली मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं यू नो रेगुलर नहीं कर पाता, बट मेरी कोशिश ये रहती है कि सोने से पहले हनुमान जी और राम जी का शब्द मेरे दिमाग में चलता रहे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ ऐसा बताइए जो अब तक किसी भी पॉडकास्ट में बोला ना गया हो न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। यू नो कितने लोग पॉडकास्ट देखते हैं, आप भी इतने पॉडकास्ट आई एम श्योर न्यूमरोलॉजिस्ट के देखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो अब तक न्यूमरोलॉजी के वर्ल्ड में यू नो बोला ना गया हो। टेल मी समथिंग लिटिल बिट अबाउट इट। बहुत सही मतलब क्वेश्चन पूछा है ऑफ कोर्स आपने। हाँ, ये बहुत एक आंसर है, बता दूं? मतलब बिल्कुल, डेफिनेटली बोलूं? डेफिनेटली कितने में पॉडकास्ट देख लो, किसी ने आपको सब बताते हैं कि 4 नंबर खराब है, 3 नंबर अच्छा है, 8 नंबर खराब है, डिले करता है। मैं बोलूँगी कोई भी नंबर खराब नहीं होता, और सबके लाइफ में 10 इयर्स ऑफ का गोल्डन पीरियड आता है। ये आप कहीं नहीं सुनोगे कि कोई बोलेगा आपको। अच्छा, रेगुलर 10 इयर्स का गोल्डन पीरियड आता है सबकी लाइफ में। कुछ लोगों की लाइफ में वो गोल्डन पीरियड आ जाता है जब वो बच्चे होते हैं। तो आपके हाथ में आपका टाइम नहीं होता है, आप लाइफ चेंज नहीं कर सकते। कुछ लोगों के पास वो गोल्डन पीरियड आता है एडल्टहुड में, तब आपके पास जब वो 10 इयर्स का गोल्डन पीरियड आता है तब आपके पास सारे पावर्स होते हैं कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड्स के ओनर, उन्होंने कौन से ईयर में अचीव किया था सक्सेस? अबव 50 इयर्स ऑफ एज। उनका जो गोल्डन पीरियड था वो 50 इयर्स के बाद उनके पास आया। एग्जैक्टली।
सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एवरी इंडिविजुअल की लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबके पास अच्छा पीरियड आता है, सबके पास। स्ट्रगल भी सब देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अगले ने स्ट्रगल नहीं देखा, सब स्ट्रगल भी देखते हैं, तो सब अच्छा टाइम भी देखते हैं। 10 साल का गोल्डन पीरियड आपकी ज़िंदगी में, किसी और की ज़िंदगी में कब आ रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो आपको पर्सनलाइज कंसल्टेंसी में ही पता चलेगा, आपको किसी पॉडकास्ट में आप नहीं जान पाएंगे उसके बारे में। तो आई गेस हर बेसिकली जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग बॉर्न होते हैं, जितने हमारी जनता है, हर इंसान में के पास 10 साल का गोल्डन पीरियड रहता है। 100%। 10 years ऑफ गोल्डन पीरियड सबके पास। और उनको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो पर्सनलाइज कंसल्टेंसी से ही जान सकते हो कि आपका पीरियड चला गया है कि आपका पीरियड आने वाला है। वेल आई जस्ट होप कि मेरा गोल्डन पीरियड आई होप आए, वो मेरा गोल्डन पीरियड चला नहीं गया हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब आप मुझे बताइए कि जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए आपको क्या मैसेज देना है? उनके लिए क्या मैसेज है जो यंगस्टर्स हैं? यंगस्टर्स और यूथ के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि शॉर्टकट टू सक्सेस नहीं है। सक्सेस पाना है तो 2 चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, एक तो डिसिप्लिन और हार्ड वर्क। और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी भी न्यूमरोलॉजी के पास पर्सनली जाइए, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और 2-3 साल का जो भी न्यूमरोलॉजी का मेरा करियर रहा है, जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, रॉन्ग प्रोफेशन में जाने की वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो कम से कम यूथ तो अपने बारे में पता चले कि उनकी डेस्टिनी नंबर है क्या, उनको कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, उनको कौन से करियर में जाना चाहिए। अगर आप आपके नंबर्स के अकॉर्डिंगली करियर को चूज़ करते हो, डायरेक्शन चूज़ करते हो, आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आपको मार्केटिंग स्किल्स है ही नहीं आपके अंदर, ऑफ कोर्स, और शिवम आप मार्केटिंग में चले गए, मुझे बताओ आपको प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? डेफिनेटली आएगी। मैं कम्युनिकेशन में वीक हूँ और मुझे स्टेज के ऊपर बैठा दिया जाए, क्या मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगी लोगों से? नहीं कर पाऊंगी। सो एवरी इंडिविजुअल का स्किल्स है डेस्टिनी नंबर के ऊपर। आप अपने स्किल्स को पहचानिए और फिर आप करियर चूज करिए। यूथ के लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट यही बोलना चाहूँगी। यंगस्टर्स करियर चूज करने में अगर गलती कर देते हैं तो वो आगे जाके उनको वो खुशी नहीं मिलती है, और न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा करियर उनके लिए बेस्ट है। बिल्कुल। ऑलराइट, अगर उनने गलत कर लिया, गलत करियर पे अपना कदम रख लिया, तो वो उसको स्विच, एक टाइम आएगा जब वो स्विच करेंगे तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर एक एज वाइज, अगर मान लीजिए कोई 20 साल में अपना करियर चूज़ करा, उसने 10 साल गलत करियर को दे दिया, अगले 10 साल के बाद 30s में अगर वो अपना करियर चेंज करना चाहे, तो डोंट यू थिंक वो उस टाइम, आज के टाइम के ज़माने के हिसाब से, रफ्तार के हिसाब से, उस टाइम पे वो करियर स्विच करना उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा? डिफ़िकल्ट का तो ये बात है, डिफ़िकल्ट क्यों होगा? क्योंकि उस अगले की माइंडसेट वैसी है। आप क्या है कि आप एक कंफर्टेबल जोन में हो, आपने वही काम किया है, आपको बहुत इजी नहीं लगता है कि ये चीज़ कैसे होगा। लेकिन आप देखोगे जब आप उस डिफरेंट पाथ में जाते हो, जो भी करियर आपको बुला रहा है, आप कदम रख लेते हो तो बहुत इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको 100 सीढ़ियाँ नज़र आ रही है, आप दूर से देख रहे हो मुझे वहाँ जाना है टॉप पे, लेकिन जो आदमी ने कदम ही नहीं रखा, जो हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है जाने का, क्या वो पहुँच सकता है? नहीं। या कोई आदमी जो बहुत पाँव में भी तकलीफ है लेकिन इच्छा है, गोल है ज़िंदगी का, अचीव करना है, वो तो जा सकता है। गोल अचीव करना इज़ नॉट अ बिजनेस। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हो। जब आप किसी इंडिविजुअल से आके बात करोगे, कोई आपको गाइड करेगा कि आपका करियर कहाँ है, तो कहीं ना कहीं वो आपको ऑप्शन भी बताएगा कि ये रेमेडीज़ करिए और फिर यहाँ पे ट्राई करिए और इस टाइम पीरियड पे ट्राई करिए। आपको ये इंडस्ट्री चेंज में आपको सपोर्ट मिलेगा, वो इंडस्ट्री आपको बुलाएगी, यूनिवर्स बुलाता है। बहुत पावर है शिवम, ये सब चीज़ें बहुत पावर है। हम हमारे कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हम निकल नहीं पाते उससे, हमारी प्रॉब्लम वही है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई ऐसा काम कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे बैठना पड़े। आई ऑलवेज वांट, मुझे हमेशा हसल बहुत पसंद है, आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन लीड। ओके,
अब मैं आपसे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. ओके, दैट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अभी तक आपने नंबर्स के बारे में बात करी है, क्रिस्टल्स के बारे में बात करी है. वी हैव टॉक अबाउट दिस ईयर ऑल्सो कि 2025 साल कैसा है. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका फेवरेट नंबर कौन सा है? व्हाट्स योर फेवरेट नंबर? फेवरेट नंबर सबको पता है कि लकी नंबर 5 है. मेरा भी 5 इज माई फेवरेट नंबर. वाई? आपने बहुत पॉडकास्ट में सुना होगा 5 नंबर है तो आशीर्वाद है. 2025 में जो लोग बॉर्न होंगे उनके पास 5 नंबर का है तो आशीर्वाद है. एंड बिलीव मी शिवम, 80% लोगों के पास, अगर मैं 100 चार्ट देख रही हूँ, 80% चार्ट में 5 नंबर होता ही नहीं है. 5 नंबर वाई इंपॉर्टेंट? क्यों 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है? 5 नंबर के वजह से 3 मेन सक्सेस योग कंप्लीट होती है. 5 नंबर मिडिल में, 9 ग्रह में 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं होता. मैं इसमें मेरा एग्जाम्पल भी लूंगी बाद में. 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं होता. 5 नंबर कहीं पर भी एडजस्ट हो सकता है. 5 नंबर अगर आपके चार्ट में है तो आप विल पावर और सक्सेस योग कंप्लीट करते हो. 5 नंबर अगर आपके चार्ट में है तो राजयोग 1 कंप्लीट करते हो. 5 नंबर अगर आपके चार्ट में है तो राज नंबर 2 कंप्लीट करते हो. तीनों बेस्ट योग जो बनते हैं न्यूमरोलॉजी में, आप 5 नंबर के बगैर तीनों को कंप्लीट नहीं कर सकते. मैं खुद नंबर 5 की हूँ. और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो ऑडियंस को बताना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट नंबर्स लाइफ में 5 और 6 होते हैं. तो यहाँ मदर और सन का जो कॉम्बो है वो 5 और 6 नंबर का है. 5 और 6 नंबर ड्यूल मिल जाते हैं तो सोल नंबर्स कहलाते हैं. तो 5 नंबर्स की मॉम और 6 नंबर का बेटा, तो ये सोल नंबर्स है तुम्हारा और मेरा. क्या बात है, दैट्स रियली अमेजिंग. मैं न्यूमरोलॉजी में अब ज़्यादा बिलीव करने लग गया हूँ. एंड आई होप जो भी न्यूमरोलॉजी जो व्यूअर्स हैं वो भी इसको 5 नंबर के लिए 2 बात और बोलना चाहूँगी. ऑफ कोर्स आपने बहुत बड़ा साइंस है ये नंबर्स. ये अभी से नहीं है, सालों हज़ारों साल पहले से है. चेस बोर्ड देखा है आपने, सुना होगा चेस बोर्ड, खेले भी होंगे. ऑफ कोर्स चेस बोर्ड को अगर आप प्लेस करते हो तो एक तरफ से तो 5th नंबर पे राजा की प्लेसमेंट है और एक तरफ से 5th नंबर में रानी की प्लेसमेंट है. दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा रानी. तो 5 नंबर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे. लेकिन 5 नंबर वाले व्यक्ति जानेंगे कि उनके साथ एक वीकनेस है. उनके लिए एक दुखती रत बताऊंगी मैं. 5 नंबर बताइए. किसी पॉडकास्ट में नहीं सुना होगा आपने, बताइए. 5 नंबर वाले लकी होते हैं, सब है, एडजस्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें. 5 नंबर वाले व्यक्ति को लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. 5 नंबर वाले बहुत ज्यादा. वो क्यों? कोई कुछ भी टेक इट फॉर ग्रांटेड. अरे 5 नंबर को सब पता होता है कि आपने टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि सर कोई बात नहीं है, कर सकते हैं ना, हमारे अंदर इतनी पावर है, हम कर सकते हैं, करेंगे. तो वो टेक इट फॉर ग्रांटेड है, वो 5 नंबर वालों को ही लोग लेते हैं. जबकि सबसे इम्पोर्टेंट, अगर 5 नंबर वाला व्यक्ति को बिजनेस में जाना चाहिए. अगर वो बिजनेस में नहीं है और वो किसी के साथ जॉब में, जो स्पेसिफिकली 5 नंबर उसकी डेट या डेस्टिनी में नंबर 5, तो मतलब ओनली मैं बता रही हूँ जिसकी डेट 5 हो, यानी कि 5 तारीख को बॉर्न हो, 14th को बॉर्न हो या 23 को बॉर्न हो, अगर वो किसी और के बिजनेस में है तो उस बिजनेस में वो बहुत तरक्की होगी उस बिजनेस की. अगर आपके पास एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसका 5 नंबर है, उसकी ग्रोथ बहुत है. इसलिए 5 नंबर वालों को मेरा सजेशन है कि खुद का बिजनेस खोलो भाई. लास्ट क्वेश्चन जो कि मुझे आपसे पूछना है, आप अपने ब्रांड के बारे में कुछ बताइए. लोग आपसे कैसे रीच करें? अगर किसी को न्यूमरोलॉजिस्ट कंसल्टेंसी आपसे लेनी हो, सो आपको रीच कैसे करें? और यूजुअली मुझे एक चीज़ और बताइए कि न्यूमरोलॉजी में आप मुझे अमाउंट मत बताइएगा, पर ऑब्वियसली न्यूमरोलॉजी में जो लोग फ़ी भी लेते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं या फिर इट्स लाइक ईजी फॉर एवरीवन? जब मैंने अपना ब्रांड शुरू किया था तो मैंने आरहम अनलॉक योर लकी नंबर से शुरू किया था. अभी भी वो ब्रांड एक प्राइमरी मेरा ब्रांड वही है, लेकिन मैं खाटू श्याम जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, जिनको बेसिकली ज़रूरत है, जो हाईली पेड नहीं दे सकते.
तो मैं उनके लिए एक श्याम डिवाइन करके मेरा एक ब्रांड है जो मैंने लॉन्च किया है। मैं वीक में 2 डेज उस जरिए श्याम डिवाइन, जो मेरे श्याम परिवार के जो लोग हैं, उनके लिए 2 दिन श्याम डिवाइन के थ्रू मैं एक्टिव रहती हूँ। मैं बहुत इजीली अवेलेबल हूँ और बहुत नॉमिनल फीस के साथ। मेरे को कांटेक्ट करने के लिए मेरे दिए हुए नंबर के साथ कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। आई एम अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो थैंक यू सो मच एंड ये बहुत अच्छा लगा एंड आई होप व्यूअर्स को भी बहुत मज़ा आया होगा इस पॉडकास्ट में, क्योंकि ये पहला पॉडकास्ट है। फर्स्ट एपिसोड हमेशा स्पेशल होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आने वाले कितने सारे एपिसोड्स के बाद ये एपिसोड भी ज़रूर याद रखा जाए, और थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका एंड दैट कॉज फॉर द बज़, राइट गाइज, ब्रांड बज़ विद शिवम। सो लेट्स बज़ इट अराउंड। ऑलराइट, वेल आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आने वाले एपिसोड में आप कई ज़्यादा स्टोरीज डिस्कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। ब्रांड बज़ विद शिवम।